कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, तो पहले इसको मैं समझा दूं, उसके बाद आपको बताऊं कि ये निकाली कैसे जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जरा, प्रत्यावर्ती धारा जीरो से चक्कर करते हुए टी समय में, एक चक्कर में कई सारे मान पाई है कि नहीं। तो अगर हम आपसे कहें कि प्रत्यावर्ती, अपने आप परिभाषा का सीधा देखो, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर तक सभी मान, एक बार I1 धारा है, एक बार I2 है, एक बार I3 है, एक बार I4 है, डॉट 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 IN। मान लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा पूरा एक चक्कर लगाई समय के सापेक्ष, इसके एक चक्कर में कितने मान है, I1 I2 I3 I4 I5 I6, अच्छा डॉट डॉट कुछ ना कुछ आवत रहा होंगे। तो I1 I2 I3 I4 I5 I6 डॉट 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 IN प्रत्यावर्ती धारा के समस्त मान है एक चक्कर के दौरान। अगर हम आपसे कहें कि इन मानों का वर्ग कर दो, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मान, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मान, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मान माने मानों का वर्ग क्या हो जाएगा बताओ, I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर I3 स्क्वायर डॉट 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 IN स्क्वायर। यहां तक समझ में, ये एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा के क्या है, विभिन्न मान, और ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में मानों के वर्ग मान है। अगर हम कहें कि इनका माध्य निकालो, माध्य माने औसत निकालो, तो आपको हम अभी बताए थे कि औसत कैसे निकलता है। जय की यहां सबको जोड़ दिया और उपवचन से। तो प्रत्यावर्ती, ध्यान से देखना, धारा का वर्ग माध्य मान माने वर्ग मानों का माध्य लिया जा रहा है। माध्य माने एवरेज, औसत। तो ये क्या होगा बताओ, ये होगा I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर, जो मान है इनका जो है माध्य निकाला जाएगा, जोड़ के जैसी है तैसे। यही तो प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, वर्ग माध्य मान। अब इसका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट को क्या कहते हैं, वर्गमूल। तो माने प्रत्यावर्ती धारा, इसी का वर्गमूल ले रहे हैं क्या, जो वर्ग माध्य मान था उसी का क्या ले ले, मूल। कोई दिक्कत। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में प्राप्त मानों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल ही वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में विभिन्न मानों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल ही वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। IRMS, रूट मीन स्क्वायर करंट, या इसी को बार आई व्यक्त करते हैं। तो समझ में आ गया, प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण एक चक्र के दौरान समस्त मानों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल मान ही वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है।
इज दैट क्लियर? तो आप ये समझ गए कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से क्या तात्पर्य है। प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर के दौरान प्राप्त मानों के वर्गों का माध्य का वर्गमूल वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। तो अब बच्चों इसे हम निकालने चलते हैं। डेरिवेशन है मैथमेटिकल, प्लीज मेरे साथ रहिएगा और देखने का प्रयास करिएगा। तो बच्चों जब प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान निकालना रहता है तो पहले वर्गमाध्य मान निकाल करके उसका अंडर रूट कर देते हैं वर्गमूल, तो वर्गमाध्य मूल मान आ जाता है। तो यहां देखो जरा, प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण एक चक्कर के दौरान धारा का, थोड़ा बेटा समझना बहुत कठिन है, वर्ग माध्य मान, देखो हमने मूल नहीं लिखा है, मैंने हर्षित्वम का निकाले जाते हैं IRMS के स्क्वायर निकाले जाते हैं, अंदर ना लगाएंगे स्क्वायर लगा जाते हैं। माने हमको प्रत्यावर्ती धारा के मानों के वर्गों का माध्य निकालना है। प्रत्यावर्ती धारा के मानों के वर्गों का, तो माने प्रत्यावर्ती धारा पूरे एक चक्कर में जितना हो सबको जोड़ दे, Z to 10 भाग यही तो होता है। तो माने हम कहां से कहां तक की धारा जोड़ दे, 0 से T समय तक, और धारा का वर्ग जोड़े, किसके सापेक्ष धारा है वो, और जितनी धारा हो उसको क्या करें, अब की बार कितने भाग दें, तब की बार कितने भाग दिए थे, क्यों वर्ग क्यों किए हैं, क्योंकि हमको धाराओं के वर्ग का माध्य निकालना है। तो अभी तक तो समझ में आ रहा है। 1/T 0 से T, I की जगह क्या लिख सकते हैं, लिखा सही रहा है, दोनों दिक्कत। 1/T 0 से T I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कोई दिक्कत। I0 स्क्वायर बाहर आ गया, थोड़ा लोग बेटा समझो हम क्या करें, मैथ है पूरी। यहां 0 से T क्या लिखा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। प्यारे बच्चों जो मैथ वाले हो उन्हें तो क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बेटा जब साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन करना होता है, जो बच्चे समाकलन पढ़े होंगे जानते होंगे, cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का जब समाकलन रखना होता है तो उसे हम cos 2 थीटा में बदल देते हैं, तब समाकलन कर पाते हैं। तो बायो वाले बच्चों के लिए हम यहाँ बता दे रहे हैं, याद कर लीजिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2, ठीक, तो इसी का प्रयोग कर देंगे, ये हो जाएगा I0 स्क्वायर अपॉन T 0 से T, ये सारा नवटंकी समाकलन करने के लिए कर रहे हैं। क्या हो जाएगा देखो, 1 माइनस cos 2 ओमेगा T साइन स्क्वायर ओमेगा टी माने 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बटा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 2, यहां जब रहे हो के दुगना, यहां जब रहे हो के दुगना, समझ आए। हर्षु देखो, IRMS का स्क्वायर बराबर क्या रहा है देखो, I0 स्क्वायर बटे 2T, 2 बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन 0 से T 1 माइनस cos 2 ओमेगा
समाकलन करें आई नॉट स्क्वायर बटा 2t 0 से t समाकलन कर दे रहे हैं। एक का समाकलन t के सापेक्ष t क्या होता है और cos थीटा का समाकलन sin थीटा बटा कर नीचे जाऊं भाग यहाँ प्रॉपर्टी लिख देते हैं चूंकि इंटीग्रेशन 1 dt बराबर t और इंटीग्रेशन cos nt dt बराबर sin nt, ये बगल में लिख दिए हैं बाय वाले बच्चों के लिए। ठीक है, यहां से एक का समाकलन t के सापेक्ष t हुई है cos 2 ओमेगा t समाकलन sin 2 ओमेगा t बटे 2 ओमेगा। ठीक है, कोनो दिक्कत मजा आए? आई नॉट स्क्वायर बटा 2t ये सवाल देखा मैथिली हमारे भाई एकदम पूरे में t लिख देगी ना तो कैपिटल T माइनस साइन 2 ओमेगी t अपान 2 ओमेगी, यही तो एकदम t जगह सब में 0 तो 0 प्लस साइन 0 अपान 2 ओमेगी। ओके ओके आई नॉट स्क्वायर अपान 2t t माइनस साइन 2 ओमेगा का मतलब ये 0 है यह 0 मजा ना आया होती है क्यों क्यों साइन कितना आएगा साइन 4 पाई साइन 4 पाई माने साइन 720 साइन 720 का मान 0 360 के गुणक में साइन चाहे जाए आंसर हाथों का मान क्या होता है यही लिखते हैं साइन 4 पाई बराबर कितना बढ़िया एक्सप्लेन करिए पूरा t से t। अरे मोरी माई आई स्क्वायर आरएमएस आई कितना है तो आई आरएमएस अंडर रूट ले लो। ठीक है, माने आई नॉट अपान 1.414 न माना जगह भाग दे जाए। और बच्चों प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण एक चक्र का वर्ग माध्य मूलमान आ गया 0.707 आई नॉट, याद रहेगा। इसी तरह से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान 0.707 वी नॉट, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का औसत मान 0.707 ई नॉट वर्ग माध्य मूल। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान 0.707 आई नॉट, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान 0.707 वी नॉट और प्रत्यावर्ती ईएमएफ के औसत मान 0.707 ई नॉट। प्यारे बच्चों, समय कम होने के नाते थोड़ा कुछ चीजें साथ में पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब